नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लगन की कुंडली में यदि राहु तृतीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लगन की कुंडली में कर्क राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो ये शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में तो 1, 2, 3 तृतीय भाव। तृतीय भाव क्या बताता है? तृतीय भाव बात करता है हमारे पराक्रम की, हमारे मोटिवेशन की। तृतीय भाव बात करता है हमारे भाई बहनों के साथ संबंधों की, स्पेशली छोटे भाई बहनों के साथ संबंध तृतीय भाव से देखे जाते हैं। तृतीय भाव ये भाव है जो हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करता है, मतलब संसार के किसी भी विषय को डिलीवर करने की ताकत तृतीय भाव से देखी जाती है। अब यहाँ पर कर्क राशि का राहु बैठा हुआ है। कर्क राशि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड राशि मानी जाती है, अपने आप को एक आवरण में छुपा कर रखती है। ये कह सकते हैं अपने घर परिवार को लेकर बड़ी ज़्यादा रक्षात्मक रूप में रहना चाहती है। हालांकि ये एक प्रकार से अपने थोड़ा सा मतलब कवर्ड भी मानी जाती है, या कह सकते हैं थोड़ा सा भय को ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाली राशि है। क्लियर होगा? कहीं भी इसको थोड़ा भी भय लगता है तुरंत बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है कर्क राशि। तो जो कर्क राशि है जिसका मूल रूप से काल पुरुष की कुंडली में जो हमारे माता या मातृत्व को बताता है, हमारे भवन को बताता है, हमारे प्रोटेक्शन हाउस को बताता है, जीवन में सुखों को बताता है। फिलहाल यहाँ पर तृतीय भाव जो पराक्रम के लिए जिम्मेदार है वो बन गया है। अब राहु बैठा, आपको पता है राहु एक प्रकार का भ्रम फैलाता है, इल्यूजन फैलाता है। तो ये लोग होते तो कोवर्ड हैं अपने मोटिवेशन को लेकर कि भाई कोई काम इनिशिएट करने तो अंदर से बड़े दबे हुए होते, लेकिन वो एक दिखावा करने में कामयाब हो जाते हैं। राहु बैठा हुआ है तो लेकिन कर्क राशि के प्रति राहु का कोई विशेष नरमी या प्रेम संबंध है नहीं। वैसे तो जो भाई बहन है, भाई बहनों के प्रति जातक का रवैया ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और जहाँ तक बात फॉर्मल कम्युनिकेशन की है तो इनका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर कर्क राशि की तरह है, पोलाइट, लेकिन वाणी में एग्रेशन सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं होता है। यानी इनके द्वारा दिया गया कोई भी फॉर्मल लेक्चर सोसाइटी के द्वारा ज़्यादा अच्छे ग्रेड नहीं दिए जा सकते उसको। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, जहाँ तक बात द्वितीय भाव की अभी हमने की थी वहाँ राहु मिथुन राशि का सपोर्ट ले रहा था, बट फिर भी क्योंकि राहु को दैवीय ज्ञान के लिए या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान को भी डिलीवर करने के लिए ये घर का सपोर्ट पा जाए तभी भी अच्छा नहीं माना। यानी कुल मिला के राहु को जो वाणी से संबंधित भाव है वो ज़्यादा अच्छा फल वहाँ नहीं देते हैं। क्लियर हो गया? जहाँ तक बात आपके पराक्रम की है, मोटिवेशन की है, आप दिखाते तो हैं लेकिन वो सोसाइटी भी समझ जाती कि ये एक दिखावा है, क्योंकि मूल रूप से आपका नेचर कर्क की तरह ही रहेगा मोटिवेशन में। और कर्क आपको पता है थोड़ा सा एक मतलब डरपोक भी कहा जा सकता है इसको। याद रखिएगा, मैं जो बार बार इस बात को कहना चाह रहा हूँ, वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखता है और जरा भी संकट आ जाए तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाता है। राहु इल्यूजन फैलाने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भयभीत होता हूँ, और कड़वे शब्द भी बोलता है, लेकिन सोसाइटी समझ जाती है। यानी इसके द्वारा किया गया ये रूप सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। क्लियर? ये गलत और गलत इमेज बना देता है। भैया जब आप ऐसे हैं तो आप इस प्रकार से क्यों अपना स्वभाव में ड्यूल नेचर लाते हैं? ये सोसाइटी आपको बार बार समझाती है, समाज आपको बार बार समझाता है, और यही आपके छोटे भाई बहन समझाते हैं कि भाई जो आपका मूल स्वभाव है आप वैसे रहिए तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप जब कभी भी इस प्रकार का रूप दिखाएंगे आपके भाई बहनों को आप खो देंगे। एक इसमें एक प्लस पॉइंट कहाँ दिखाई देता है? अगर इसका स्वामी चंद्रमा एक्सेल्ड होकर प्रथम भाव में चला जाए, उच्च का होकर, तो फिर आपको इस नेगेटिव इम्पैक्ट को बहुत कम काउंट करना है। यानी इस हाउस का जो नंबर है उस 70% पावर उसने अपने हाथ में कंट्रोल कर ली। 30% लॉस देगा कोई बात नहीं, बट फिर भी भाई बहन आपको आपकी वाणी को गलत जरूर मानेंगे लेकिन अलग होने वाले नहीं है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम मानते हैं कि उसका नेचर ठीक नहीं है, बट कहते हैं हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, उसका त्याग नहीं कर सकते। वो कब होता है? जब घर का मालिक बहुत मजबूत अवस्था में होता है। क्लियर? तो ये बात याद रखना है। और इस
भाव को, तृतीय भाव को हम छोटी यात्राओं के लिए भी कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से थका देने वाली यात्राओं की बात करता है, क्योंकि कर्क बार बार बात कर रहा है घर की सहूलियत की, राहु बात कर रहा है कि नहीं यार घूमो फिरो, तो एक प्रकार से थका देने वाली। एक होता है सुखद यात्राएं। सुखद यात्राएं जैसे घर का जो मालिक है ये खुद बैठा हुआ है, या शुक्र जैसे प्लैनेट का यहाँ प्रभाव है, तो सुखद यात्राएं, छोटी छोटी सुखद यात्राएं, ये आपके माने घूमना फिरना है ज़्यादा, लेकिन उन घूमने फिरने से कष्ट ज़्यादा, तनाव ज़्यादा रहता है। क्लियर हो गया। और तृतीय भाव हमारे ईसोफेगस, आहार नाल, इस प्रकार के हिस्से की बात करते हैं, तो इस हिस्से में आपको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर हो गया। सांस की नली में इन्फेक्शन, और पंचम भाव भी पीड़ित है, पंचम राशि यानी यहाँ पर चतुर्थ भाव, तीसरा और चौथा भाव पीड़ित होने पर आदमी को कोई भी सांस की बीमारी जल्दी हो जाती है। क्लियर हो गया। अब राहु की दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 राहु यहां बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके मैरिटल रिलेशनशिप को देख रहे हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं ये अच्छी दृष्टि नहीं है, तो ये वृश्चिक राशि को प्रभावित कर रहे हैं नेगेटिवली। तो राहु की दृष्टि ये बताती है कि प्रेम संबंधों को तल्ख कर सकता है। अगर मंगल कमजोर अवस्था में तो निश्चित रूप से विवाद बहुत बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़े तक नौबत आ सकती है। क्लियर हो गया। सप्तम भाव में राहु की दृष्टि तब तक खराब ही होगी जब तक बृहस्पति जो ओवरऑल गुरु है, जो निर्णय लेने वाला, दिशा दिखाने वाला प्लैनेट, कमजोर अवस्था में। अगर गुरु मजबूत अवस्था में तो राहु का दृष्टि दोष सिर्फ इतना रहेगा कि आप विवाह के तुरंत बाद किसी कारणवश किसी गलतफहमी का शिकार हुए और आपको रियलाइज हो गया, क्योंकि गुरु का ओवरऑल दृष्टि डाले या ना डाले, कुंडली में इतना बल होता है उसका कि ओवरऑल प्रभाव पर वो बहुत ज़्यादा दखल रखता है। निर्णय करने की ताकत उसके दखल के बिना संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु कहीं भी बैठा हो, मजबूत अगर बैठा है तो कमाल कर देता है। क्लियर। अब केंद्र हाउसेज में इसलिए कहा जाता है गुरु को अच्छा, क्योंकि केंद्र हाउसेज तो जीवन का एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे देश की राजधानी, इस प्रकार से कुंडली की राजधानी ये 4 हाउसेज हैं। और उसमें भी कहते हैं ना भाई डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल, भाई जैसे कोई भी जिला आप कह सकते हैं, जैसे दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली की राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली, इसी प्रकार से हमारी ये राजधानी, इसकी कैपिटल हमारा लग्न हाउस। तो इन हाउसेज में बृहस्पति का प्रभाव सच में लाख दोषों को कम कर सकता है। क्लियर। तो राहु की दृष्टि ठीक नहीं है ये। 5 6 7 अब राहु यहां बैठकर आपके एक कह सकते हैं धार्मिक होने को समाज में फैला सकते हैं, लेकिन राहु का ये प्रोफाइल है नहीं वैसे। क्लियर हो गया। वो एक ऐसी इमेज होगी जो झूठ के द्वारा बनाई गई होगी। तो जहां तक बात आपके भाग्यवान होने की है, आपको लग सकता है कि ठीक है, अगर शनि भी मजबूत अवस्था में है कि मैं भाग्यवान हूं, मैं यार बढ़िया, मेरे तो लक काम कर जाता है हर जगह, लेकिन ये आपके जीवन के सेटिस्फैक्शन लेवल को कम जरूर करेगा। ये बात याद रखिएगा। जब तक बृहस्पति जैसे ग्रह मजबूत अवस्था में ना हो तब तक राहु का नवम भाव में प्रभाव दिखाना एक झूठे धार्मिक इमेज की बात करता है। क्लियर हो गया। माने है नहीं, फिर भी उसने वैसी इमेज बनाने में कामयाब हो गया। अब ये आपको पता है झूठी इमेज कामयाब कब तक हो सकता है कोई व्यक्ति, तो ये एक प्रकार से कह सकता है कि भाई जीवन के अंतिम दिनों में बड़े ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाने वाला होता है। हमने कई बार कहा कि जीवन का शुरुआती दौर बुरा है, अंतिम दौर अच्छा है। इसमें कह सकते हैं जीवन के शुरुआती दौर में आप अपनी इमेज बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन अंततोगत्वा जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने झूठ बोलकर ये धार्मिक इमेज कमाई है। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, और आपको जीवन में जब सबसे ज़्यादा सुकून की आवश्यकता थी, वृद्धावस्था, उसको कष्टकारी बना देता है। आपके जो बुजुर्ग हैं वो कभी भी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे अगर बृहस्पति मजबूत नहीं होगा तो। क्लियर होगा। राहु झूठी इमेज की बात करता है। और 7 8 9 तो 9वीं दृष्टि से राहु आपके आय भाव को देख रहे हैं। तो प्रायः मैंने कई बार बताया, आय भाव में किसी भी प्लैनेट की दृष्टि या सिटिंग
मटेरियल गेन के लिए, चाहे वो सही तरह से कमाया हुआ धन हो, बुरी तरह से कमाया हुआ धन हो, प्रायः क्योंकि इस राशि का सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये बुरे ढंग से कमाए हुए पैसे की बात करता है। तो आय के साधन तो ठीक है, राहु बढ़ाने का काम करेगा कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर झूठ फरेब का अच्छा खासा वर्चस्व होगा। और 11th हाउस आपके बड़े भाई बड़ी बहन और आपके मित्रों के साथ रिलेशनशिप की बात करते, तो उनके साथ संबंधों में आप कहीं ना कहीं वैमनस्व, दूरी और झूठ इस प्रकार की बात दिखाई देती है। वो दूरी बनाकर रखेंगे आपसे, ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप उनसे नहीं बनने वाले हैं। तो कुल मिला के राहु के संबंध तृतीय भाव में, सिर्फ एक बात अगर कर दे हम, हमारे मतलब दिखावा करना है पराक्रम का, वो बात अलग है, लेकिन मुख्य रूप से ना तो आप पराक्रमी होंगे, रियलिटी में जब आप पर आएगी आप उस पराक्रम का कहीं कोई सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा नहीं माना जाता है। कर्क राशि में क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।